नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। अब बागी वाला नहीं, बदलता धौलपुर कहिए चनाब। जल्द ही फिरेंगे धौलपुर के दिन, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। आगरा और दिल्ली के उद्योगपतियों को रास आ रहा धौलपुर का रीको। पिछले 2 साल में लगी 80 फैक्ट्री। कभी बीहड़, बागी, बजरी, बंदूक और बजरी के लिए कुख्यात रहे धौलपुर के दिन अब फिरते नजर आ रहे हैं, क्योंकि समय के साथ शासन और प्रशासन की सख्ती से बीहड़ों से बागी खत्म हो गए हैं। बजरी पर भी काफी हद तक अंकुश लगा है, जिससे धौलपुर इलाके में अब शांति है। वहीं जीएसटी लागू होने के बाद राज्य के हिसाब से लगने वाले टैक्स के झंझट से भी उद्योगपतियों को मुक्ति मिल गई है, जिस कारण अब दिल्ली एनसीआर एवं उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के उद्योगपतियों का राजस्थान के धौलपुर का रीको एरिया पहली पसंद बन चुका है। स्थिति यह है कि पिछले 2 वर्ष में धौलपुर रीको में करीब 80 नई फैक्ट्रियां लगी हैं, जिनमें से करीब 60 फैक्ट्रियां आगरा के उद्योगपतियों की हैं, जबकि जीएसटी आने से पहले धौलपुर के रीको एरिया में साल भर में मुश्किल से 4-6 ही नई फैक्ट्री लग पाती थी। उनमें से भी कुछ 1 आध साल चलकर बीच में ही दम तोड़ देती थी। धौलपुर शहर में 3 औद्योगिक एरिया, 1 फुल, 2 में मात्र 30 भूखंड शेष। धौलपुर शहर में कुल 3 औद्योगिक एरिया हैं, जिनमें रीको एरिया, ओडेला रोड, रीको एरिया ग्रोथ सेंटर एवं रीको एरिया विस्तार है। तीनों में मिलाकर करीब 500 औद्योगिक भूखंड है। ओडेला रोड एरिया के सभी भूखंड बिक चुके हैं। वर्तमान में ग्रोथ सेंटर और विस्तार में महज 30 भूखंड बिक्री के लिए शेष है, जबकि जीएसटी से पहले विभाग और सरकार के औद्योगिक भूखंड बेचने में ही पसीने छूट जाते थे। सरकार की ओर से तरह तरह की छूट दी जाती थी, लेकिन फिर भी भूखंड बिक्री में काफी परेशानी आती थी। 2 साल में 2.5 गुना हुई भूखंडों की कीमत। 2 साल पहले रीको एरिया धौलपुर में औद्योगिक भूखंड की कीमतें 2000 रुपए प्रति वर्ग मीटर थी, जो वर्तमान में 5000 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। यह तो शुरुआती रेट है। भूखंड लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है और ऑनलाइन ही बोली लगानी होती है। जो सबसे ज्यादा कीमत लगाता है उसे ही भूखंड दिया जाता है, जबकि 2 साल पहले 2000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की कीमत में भी सरकार की तरफ से कई तरह की छूट दी जाती थी। रीको में हुआ करोड़ों का निवेश, युवाओं को मिलेगा रोजगार, फिरेंगे दिन। धौलपुर जिला शुरू से ही दस्यु प्रभावित रहा है, जिस कारण यहाँ औद्योगिक विकास नहीं हो पाया, जिसकी वजह से यहाँ के अधिकांश युवाओं को रोजगार के लिए देश विदेश में पलायन करना पड़ता है। लेकिन दस्यु समस्या समाप्त होने और जीएसटी आने से धौलपुर में उद्योग धंधे पनपने लगे हैं, जिससे यहाँ पिछले 2 साल में करोड़ों का निवेश हुआ है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में युवाओं को रोजगार के बड़े अवसर मिलेंगे, जिससे धौलपुर के दिन फिरेंगे। सबसे ज्यादा मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी यूनिटों में हुआ निवेश। धौलपुर रीको में सबसे ज्यादा मेडिकल फील्ड में निवेश हुआ है। रीको धौलपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक पिंटेश मीणा ने बताया कि यहाँ सबसे ज्यादा 7 फैक्ट्री मेडिकल से संबंधित सामान बनाने की लगी हैं। बड़ी फैक्ट्री की बात करें तो रोमांस मेडिकॉम्स ये मेडिकल के आइटम बनाएगी। इसमें करीब 20 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये 200 से ज्यादा लोगों को रोजगार देगी। सेपकान प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में करीब 15 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। ये दवाएं बनाएगी। इसका कार्य अंतिम चरण में है। ये 3-4 महीने में प्रोडक्शन शुरू कर देगी। इसके अलावा कास्टिंग की अल्फा प्रेसीजन नाम से फैक्ट्री लगी है। इसमें भी करीब 15 करोड़ का निवेश हुआ है। मीडिया ने बताया कि ज्यादातर फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन लगभग शुरू हो चुका है। जो बची है उनमें भी लगभग 4-6 महीने में प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। मीडिया ने बताया कि इसके अलावा रीको में पैकिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मसाले, पाइप आदि की भी फैक्ट्री लगाई गई है। आगरा के उद्योगपति को इसलिए रास आ रहा धौलपुर का रीको। जिला उद्योग संघ धौलपुर के अध्यक्ष राजीव मित्तल ने बताया कि आगरा में ताजमहल होने की वजह से वहां फैक्ट्री लगाने के लिए प्रशासन की तरफ से एनओसी नहीं मिलती। वहां कागजी कार्यवाही काफी ज्यादा है, जबकि धौलपुर में आसानी से सभी कागजी कार्यवाही पूरी हो जाती है। मनिया तक का एरिया ताजमहल के क्षेत्र में आता है। धौलपुर में आगरा से 10 गुना सस्ती जमीन है। यहाँ नेशनल हाईवे और नेशनल रेलवे ट्रैक भी है, जिससे माल के आदान प्रदान में भी कोई दिक्कत नहीं है। धौलपुर का रीको एरिया हाईवे से सटा है। आगरा से धौलपुर आने में महज 1 घंटा लगता है, जबकि आगरा के रीको एरिया में जाना हो तो वहां भी पहुंचने में आधा घंटा लग ही जाता है। बिजली सप्लाई और वोल्टेज की क्वालिटी आगरा से धौलपुर में काफी अच्छी है। आगरा में जिला कलेक्टर से मिलना बड़ा मुश्किल काम है, जबकि धौलपुर में आराम से मिल सकते हैं। यहाँ अधिकारी उद्योगपतियों को इज्जत से बैठाते हैं। जीएसटी आने से टैक्स की सभी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। इससे पहले धौलपुर और आगरा अलग अलग राज्य के जिले होने के कारण 2% टैक्स अतिरिक्त देना पड़ता था, लेकिन अब टैक्स की व्यवस्था सभी जगह समान है। चीफ एडिटर डॉक्टर संदीप शर्मा की रिपोर्ट। हनुमान जी के जन्मोत्सव पर मंदिरों में गूंजे जय हनुमान जय श्री राम के जयकारे।
लोगों ने पूजा अर्चना कर मांगी सुख समृद्धि की मन्नतें। शनिवार को पवन पुत्र हनुमान जी का जन्मोत्सव धौलपुर शहर सहित पूरे जिले में श्रद्धा, भक्ति, उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों को फूलमाला व बिजली की झालरों आदि से विशेष प्रकार से सजाया गया। शहर सहित ग्रामीण अंचल में बने हनुमान जी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना व आरती के साथ प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिरों में सुबह से ही भक्तजनों की भीड़ रही और हनुमान जी के दर्शनों को उमड़ते रहे, जहां लोगों ने लड्डू, बूंदी, केला, चना आदि का भोग लगाकर पूजा अर्चना की। शनिवार सुबह धौलपुर शहर के संतर रोड स्थित मोटे हनुमान जी मंदिर, शेरगढ़ किले वाले रामानंदी तिलक विराजे प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर, पंचमुखी हनुमान जी मंदिर, हनुमान तिराहे वाले मंदिर, कचहरी परिसर स्थित हनुमान मंदिर, पेच वाले हनुमान मंदिर, मंगल भारती हनुमान जी मंदिर, वरखंडी हनुमान जी मंदिर, पुरानी छावनी हनुमान जी मंदिर, पेच वाले हनुमान जी मंदिर, यातायात पुलिस थाने स्थित हनुमान जी मंदिर सहित अन्य सभी हनुमान जी मंदिरों में विशेष प्रकार की सजावट की गई। मंदिरों में सुबह से ही बड़ी संख्या में भक्तगण हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड पाठ करते नजर आए। इस दौरान भक्तों ने नेजे भी चढ़ाए और दीप जलाकर भोग लगाकर अपने परिवार की सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। इस दौरान चहुओर मंदिरों में जय हनुमान जी के जयकारे गूंजते रहे, जिससे पूरा माहौल भक्ति में नजर आया। धौलपुर शहर के नजदीक चंबल के बीहड़ों में स्थित ऐतिहासिक शेरगढ़ किले वाले प्राचीन मुख्य हनुमान जी मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर पुजारी दीपक अवस्थी ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया गया, साथ ही पूजा अर्चना कर सुख, शांति, समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। बड़ी संख्या में दिन भर भक्तों ने मंदिर पहुंचकर हनुमान जी की आरती, हनुमान चालीसा का पाठ एवं सुंदरकांड पाठ किया। वहीं रामायण पाठ का भी आयोजन किया गया। इस दौरान 56 भोग लगाए गए और शाम को महाआरती की गई। वहीं किले पर स्थित पंचमुखी हनुमान जी मंदिर पर भी हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। हनुमान मंदिरों की सजावट लोगों को आकर्षित कर रही थी। इस पावन अवसर पर मंदिरों को फूल माला के अलावा रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया था। मंदिरों में वीर हनुमान का विधिवत पूजन एवं परंपरागत भव्य श्रृंगार के बाद देसी घी के मालपुआ तथा लड्डू का भोग लगाया गया। हनुमान चालीसा पाठ, सुंदरकांड पाठ और भजन कीर्तन के बाद महाआरती व प्रसाद वितरण के साथ उत्सव का समापन हुआ। श्री मंगल भारती हनुमान जी मंदिर पर शुक्रवार रात्रि हनुमान जी महाराज का अभिषेक एवं शनिवार प्रातः 6:05 पर महाआरती का कार्यक्रम व भंडारे का आयोजन हुआ। मंदिर के महंत रणछोड़ दास जी महाराज ने बताया कि हनुमान जी का जन्म प्रातः 6:05 पर होने की वजह से महाआरती प्रातः काल की जाती है। पांडव कालीन मंगल भारती हनुमान जी मंदिर पर यह कार्यक्रम धर्मगुरु पंडित लोकेश आचार्य, योगेश आचार्य एवं सहयोगी आचार्यों द्वारा संपन्न करवाया गया। इसी प्रकार पेच वाले हनुमान जी मंदिर पर भी श्री हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया गया। पुजारी लोमेश त्रिपाठी ने बताया कि प्रातः 6 बजे जन्म के साथ 56 भोग एवं फूल बंगला लगाया गया। शाम को 7 बजे महाआरती की गई। अरुण त्रिपाठी ने बताया कि हनुमान जी सभी के बिगड़े हुए काम बनाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार हनुमान जयंती चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। जयंती पर भक्तों ने सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ कर मंदिर परिसर को भजन से सराबोर कर दिया। वहीं विभिन्न मंदिरों पर शाम से शुरू हुए धार्मिक कार्यक्रम देर रात तक चलते रहे। सत्य वाले हनुमान जी जन्मोत्सव पर मंदिर प्रांगण में आज फूल बंगला झांकी और मंदिर में काफी साज सजावट, काफी सैलाब उमड़ रहा है भक्तों का। यहाँ पर सुबह से लंबी कतारें लगी हुई हैं और हनुमान जी जन्मोत्सव पर साक्षात विराजमान अपना आनंद की अनुभूति भक्तों को दे रहे हैं। सेंट जेवियर्स स्कूल एक बेहतरीन भविष्य की ओर। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक सर्वश्रेष्ठ स्कूल की तलाश में हैं? तो सेंट जेवियर्स स्कूल आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जहां बाहरी राज्यों के अनुभवी शिक्षक बेहतरीन कौशल के साथ शिक्षा प्रदान करते हैं। हमारा उद्देश्य बच्चों को मेहनती, आत्मनिर्भर और संसाधन संपन्न बनाना है। फादर्स द्वारा संचालित मिशनरी स्कूल, जहां अनुशासन और नैतिक शिक्षा पर विशेष जोर, सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिवहन, आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के क्लासरूम, विज्ञान व कंप्यूटर की सुसज्जित प्रयोगशालाएं, व्यवहारिक शिक्षा पर जोर, विशाल खेल मैदान, नृत्य, संगीत, कला और खेल कूद पर भी विशेष ध्यान। सेंट जेवियर्स स्कूल, जहां शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलते हैं। नर्सरी से कक्षा 9वीं तक प्रवेश प्रारंभ। सीमित सीटें। पता सुआ कबाग, गिरोंधा रोड, धौलपुर, राजस्थान। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान।
एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं। अजी सुनती हो, सुना है अपने धौलपुर में प्रदर्शनी मेला लगा है, तो क्यों ना अपने बच्चों को मेला घुमा लाएं। प्रदर्शनी मेला? पर धौलपुर में कहाँ? धौलपुर में प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास HP पेट्रोल पंप के सामने, तिब्बती मार्केट, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। क्या क्या है इस प्रदर्शनी मेले में? इस प्रदर्शनी मेले में मछलियों का शहर, फिश टर्मिनल, समुद्र जैसा आनंद, लंदन दुबई थीम प्रदर्शनी, ऊंट की सवारी, लंदन की बिग बैग घड़ी, माँ वैष्णो देवी दरबार के दर्शन और कई प्रकार के अतरंगी झूलों के साथ साथ मीना बाजार है, हैंडीक्राफ्ट, कश्मीरी बाजार और भी बहुत कुछ आपके स्वागत में है। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आने वाला है। फिर तो हम भी जरूर जाएंगे इस प्रदर्शनी मेले में। जी हाँ बहनों भाइयों, आप भी अपने पूरे परिवार व यार दोस्तों के साथ अवश्य पधारें। इस प्रदर्शनी मेले में एक से बढ़कर एक अत्यंत स्वादिष्ट, स्वाद से भरपूर खाने पीने की चीजें, सॉफ्टी, चाउमीन, स्वीट कॉर्न, गोलगप्पे, भल्ला और भी बहुत कुछ इस प्रदर्शनी मेले में उपलब्ध है। मेले में पधारें, अवश्य पधारें। धौलपुर प्रदर्शनी मेला भार्गव वाटिका के पास HP पेट्रोल पंप के सामने, गुलाबबाग चौराहा, धौलपुर। अब की बार पत्थर भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने मचाया तांडव। एक्सीडेंट करने के बाद बेपरवाह होकर दौड़ाया ट्रैक्टर। पीछा कर रही पुलिस पर भी पथराव व फायरिंग की मिल रही सूचना। धौलपुर जिले के कोलारी थाना इलाके से होकर गुजर रहे पत्थर से भरे एक ट्रैक्टर ने तांडव मचाया है। रास्ते में एक्सीडेंट के बाद चालक बचने के लिए ट्रैक्टर को तेज रफ्तार में भगाने लगा। इस दौरान बाजार से निकलते समय अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पीछा कर रही पुलिस पर भी पथराव व फायरिंग की जानकारी मिली है। हालांकि फायरिंग की घटना को लेकर अभी तक अधिकारियों ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन ट्रैक्टर चालक तथा उसके ऊपर सवार 2 लोगों का हौसला इतना देखा गया कि पुलिस की ओर से करीब 5 किलोमीटर तक पीछा करने के बावजूद भी उन्होंने ट्रैक्टर को नहीं रोका। बाइक सवार कांस्टेबल यतेंद्र और सतेंद्र ने ट्रैक्टर से आगे निकल रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस जवानों पर भी ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास कर दिया। लगातार सड़क पर तेज रफ्तार से ट्रैक्टर को लहराते हुए भागने लगे। कोलारी पुलिस के एएसआई योगेश तिवारी, कांस्टेबल यतेंद्र व सतेंद्र ने बड़ा साहस दिखाया। ट्रैक्टर चालक को ललकारते हुए उसे रोकने का प्रयास किया गया। इतने में चालक ने अपना आपा खो दिया और ट्रैक्टर को लहरा देने से ट्रॉली सड़क पर पलट गई। थाना अधिकारी हरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस जवानों ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है तथा ट्रैक्टर को भी जब्त कर लिया है। पुलिस मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई में जुटी हुई है। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल रविवार को धौलपुर में देंगे परामर्श। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रंगल अग्रवाल MBBS MS ऑर्थोस्कोपी और स्पोर्ट्स इंजरी में फेलोशिप, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में फेलोशिप, एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर पूर्व चिकित्सक GMC कोटा अब माह के प्रत्येक रविवार को प्रातः 9 से दोपहर 12 बजे तक तथा शाम को 4 बजे से 6 बजे तक धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। इस बार भी 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। अतः कूल्हे एवं घुटनों के जोड़ों का प्रत्यारोपण, ऑर्थोस्कोपी, दूरबीन के द्वारा की जाने वाली जोड़ों की सर्जरी, घुटने कंधे के लिगामेंट का टूटना, स्पोर्ट मेडिसिन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, कंधा उतरने का इलाज, सभी प्रकार के जटिल फ्रैक्चर का इलाज, सभी हड्डियों, जोड़ों एवं मांसपेशियों से संबंधित रोगों का इलाज, साइटिका एवं गठिया का इलाज, स्पाइन कमर दर्द का इलाज, जन्मजात टेढ़े पैर के इलाज के लिए धौलपुर में ही चिकित्सक से उपचार ले सकते हैं। RGHS इंश्योरेंस चिरंजीवी योजना में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। स्थान बालाजी मेडिकल स्टोर, पुरानी नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, डॉक्टर दीपक जिंदल के पास, घंटाघर रोड, धौलपुर। कृपया असुविधा से बचने के लिए सेंटर पर परामर्श शुल्क जमा कर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करें। मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99। जयपुर क्लिनिक का पता प्लॉट नंबर 59, गंगवाल पार्क, JK लोन हॉस्पिटल के पास, जयपुर।
हनुमान जी आएंगे तो शराब की दुकान बंद कराएंगे। महिलाओं ने शराब की दुकान के सामने लगाया टेंट, भजन कीर्तन करते हुए जताया विरोध। आबकारी विभाग द्वारा घनी आबादी में शराब की दुकान खोलने का मामला। धौलपुर शहर के भामतीपुरा में, जो कि घनी आबादी वाला क्षेत्र है, वहां आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकान खोली गई है, जिसको लेकर वहां की स्थानीय महिलाएं लगातार विरोध कर रही हैं। इसी कड़ी में आज शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव पर भी महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। शराब की दुकान खुलने के बाद महिलाओं ने दुकान के आगे टेंट लगाकर भजन कीर्तन कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। महिलाओं ने ढोलक की थाप पर राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, हनुमान जी आएंगे तो दुकान बंद कराएंगे और बालाजी के भजन गाकर जमकर नृत्य किया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन की सूचना पर आबकारी विभाग के पीओ और पुलिस कार्मिक पहुंचे, जिन्होंने महिलाओं से समझाइश की, लेकिन महिलाएं वहां से नहीं हटी और कई घंटे बाद दुकान को बंद कराया। इसके बाद महिलाएं एकत्रित होकर एसपी के यहां पहुंच गई, जहां महिलाओं ने घनी आबादी से शराब की दुकान हटाने की मांग की है। शुक्रवार के प्रदर्शन के बाद आबकारी विभाग ने दुकान को शिफ्ट करने के लिए 3 दिन का समय मांगा था, लेकिन इसके बजाय शराब ठेकेदार ने महिलाओं के खिलाफ कोतवाली पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करा दिया और शनिवार को फिर से दुकान खोल दी। शराब की दुकान बंद कराने को लेकर पूर्व में भी स्थानीय महिला और पुरुषों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए गए, लेकिन कोरे आश्वासन के बाद भी भामतीपुरा से शराब की दुकान बंद नहीं की गई। शुक्रवार को भी महिलाओं ने दुकान को बंद कर उसके सामने बैठकर जय श्री राम और राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी गाकर विरोध प्रदर्शन किया था। महिलाओं का कहना था कि शराब दुकान घनी आबादी के बीच खोल दी गई है, जहां से प्रतिदिन स्कूल की छात्राएं और महिलाएं गुजरती हैं। दुकान के पास 3 स्कूल, मंदिर और मस्जिद हैं, जहां सामने रिहायशी मकान है। इससे महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। महिलाओं ने बताया कि शराब दुकान खुलने के बाद से इलाके में असामाजिक गतिविधियों की आशंका बढ़ गई है। महिलाओं ने बताया कि आबकारी विभाग ने स्थानीय लोगों की राय लिए बिना इस संवेदनशील स्थान पर शराब की दुकान का ठेका दे दिया, जिससे क्षेत्र की महिलाओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि शराब की दुकान खोलने से रात के 8 बजे के बाद भी इलाके में आवारा, मवाली और असामाजिक तत्वों की भीड़ लगी रहती है और महिलाएं और बेटियां खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। शराबी शराब के नशे में धुत होकर उत्पात मचाते रहते हैं, जिससे उनका घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। बोल रही हूँ, सुबह जब हम भजन कीर्तन कर रहे थे तो आबकारी के जो पुलिस वाले थे उन्होंने हमको रोका भजन करने से, यहाँ भजन नहीं होगा। हाथ भी पकड़ा, मैंने मना की हाथ टच मत करो, फिर भी नहीं माने। महिला पुलिस कोई नहीं थी यहाँ। मैं सुधा पाराशर, भामतीपुरा निवासी। कल इन्हीं की देख रेख में सारा सामान, इन्होंने जो शराब की बोतलें वगैरह फेंकी थी, आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर साहब मौजूद थे। इन्हीं की देख रेख के अंदर पूरी जो उनके सेल्समैन थे, उन्होंने ही फेंके हुए सामान को मतलब भर के अपने उसमें कट्टों में और अपनी गाड़ियों में, मतलब बाइक में जो गाड़ी थी उनके पास दे के ले गए और महिलाओं के ऊपर इल्जाम लगाया है कि इन्होंने हमारा पूरी बोतलें वगैरह फेंकी है, लेकिन जबकि महिलाओं ने तो कुछ किया ही नहीं है। केवल लगाया उसमें मजबूर होकर के धरने का प्रदर्शन किया है कि यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ठेके को। से हमें कोई परेशानी नहीं, आप कहीं भी शिफ्ट करो, यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि यहाँ से सभी को, और ये जगह इतनी पवित्र है कि यहाँ 15 साल से माँ बैठती हैं और अगले जो कुआर का महीना आएगा जिसमें सर्दी नवरात्रे में बैठेंगे तो हम कहाँ बैठा लेंगे? क्या शराब के आगे बिठाल करके मैया को वो दूषित करेंगे और सभी यहाँ भेंट लंगड़ी या कीर्तन करेंगे? मेरा नाम नर्मदा शर्मा है। मेरे मोहल्ले में शराब की दुकान खुली है, जिसके लिए हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे आए थे। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था, मौतें तो नहीं मिले थे लेकिन हमें आश्वासन दे दिया गया था। उसके बावजूद यहाँ पे ये दारू का ठेका खुला। हम लोग यहाँ पे आए तो दारू के ठेके वाले ने बजाय हमारी सुनने के ऊट पटांग बोलने लगे। हमारी बहन ने कही कि भाई बात सुन ले, तो बोला कि तुम्हारी नेतागिरी नहीं चलेगी, दारू का ठेका यही रहेगा। और उल्टे हमारे ऊपर इल्जाम लगाने लगे। बहन जी ने कहा कि अब तू यहाँ पे रहेगा नहीं, तू आराम से निकल जा बाहर और अपनी बंद कर दे दुकान। लेकिन वो नहीं माना, उसने ना अपने काउंटर वगैरह से ये सामान वामान है खुद ने हमारे ऊपर फेंके।
जिससे हम मतलब डर जाएं, लेकिन हम डरे नहीं। इन्होंने हमारे ऊपर कहा कि तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर देंगे, हमने तो करना है जो कर देना, लेकिन हम नहीं डरेंगे। उसके बावजूद प्रशासन आबकारी अधिकारी भी आए, उन्होंने भी दबाव डाला, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ से ये जो बस्ती में दारू का ठेका खुला है ये हट जाए। हमें किसी से आपसी में कोई दुश्मनी नहीं है, हमें उनसे कोई बैर भाव नहीं है। हमें तो एक समाज की बहन बेटियों की इज्जत के लिए, मान मर्यादा रखने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया है। आज हमें, हमारी बच्चियां भी हैं, हमारी बहुएं भी हैं, मंदिर जाती हैं, बच्चियां स्कूल जाती हैं, यहाँ पे शराब पी के गालियां बकते हैं, भक्तियां कसते हैं, उनसे अगर लड़ने जाते हैं। और पुलिस प्रशासन को अगर हम कोई बात, अब तो खैर ठेका खुला, लेकिन अगर हम कहते हैं तो पुलिस वाले भी हमारी सुनते नहीं है, ये कह देते हैं वो तो नशेड़ी है, नशेबाज है, उसका क्या करना। तो हम कहाँ जाएं? हमारी एक तरफ सरकार नारी शक्ति को बढ़ावा दे रही है और यहाँ ठेका खुलवा के हमारी आस्था को कुचला जा रहा है, हमारी मान मर्यादा को कुचला जा रहा है। हम कहाँ जाएं? हम बेबस महिलाओं ने इकट्ठे होकर इसीलिए सरकार से रिक्वेस्ट की है इस शराब के ठेके को। यही विषय, हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं है, हमें किसी का नुकसान नहीं पहुँचाना है। आप जो है शांति से हमारे बस्ती से इस ठेके को दूर कर दीजिए। गर्दन पीठ, नस रोग, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर के विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल MBBS, MS, MCH, न्यूरो सर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की TB, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। फर्जी पट्टा प्रकरण के आरोपी को भेजा जेल, 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। धौलपुर जिले की सैपऊ थाना पुलिस ने तसीमो ग्राम पंचायत में हुए फर्जी पट्टा प्रकरण में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं अन्य 2 आरोपियों की तलाश जारी है। थानाधिकारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 3 लोगों के खिलाफ सैपऊ थाने पर फर्जी पट्टा जारी करने का प्रकरण दर्ज हुआ था। लंबित चल रहे मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी आशीष पुत्र कमोद कुशवाहा निवासी तसीमो को गिरफ्तार किया गया है, जिसे पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया है। दरअसल बीते करीब 1 वर्ष पूर्व तसीमो ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित की गई जनसुनवाई के दौरान एक परिवादी द्वारा फर्जी पट्टे को लेकर शिकायत दी थी, जिस पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीजी द्वारा संज्ञान लेते हुए तत्कालीन सैपऊ तहसीलदार को उक्त पट्टों की नकल जारी करने के निर्देश दिए थे। वहीं स्थानीय ग्राम पंचायत व पुलिस को मामला दर्ज करने के लिए कहा गया, जिस पर वर्तमान ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा आशीष पुत्र कमोद, देवेंद्र सिंह पुत्र श्याम सिंह, मनीषा पत्नी कमोद सिंह के नाम से तहरीर दी थी। उक्त मामले में पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए आशीष पुत्र कमोद सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। धौलपुर में खुला राजसी ठाट बाट वाला सुंदरम रिसोर्ट, मैरिज होम, होटल, रेस्टोरेंट एवं स्विमिंग पूल, जहां मिलेगी आधुनिक सुविधाएं और अतीत की भव्यता का नजारा। ऐतिहासिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित विशाल और आरामदायक एसी कमरे, स्वादिष्ट और पारंपरिक व्यंजन, आसपास खुला वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य एवं आकर्षक दृश्य। होटल की लॉबी से दिखेंगे शानदार और मनमोहक नजारे। बड़ा हॉल जिसमें एक साथ 500 लोगों की बैठने की क्षमता, एसी रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, रूफटॉप रेस्टोरेंट, महलनुमा 50 कमरे, प्रकृति की गोद में बसा हेरिटेज मैरिज होम, शहर के नजदीक पार्किंग की पर्याप्त सुविधा। तो एक बार जरूर आइए हमारे हेरिटेज होटल में और लीजिए ऐतिहासिक अनुभव का आनंद, जहां अपनी शादी, पार्टी, बर्थडे पार्टी, शादी की सालगिरह, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी आदि को बनाइए यादगार। पता सुंदरम रिसोर्ट, नेशनल हाईवे 11B, पुरानी छावनी के पास, धौलपुर।
धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौल। हनुमान जी शोभा यात्रा में उमड़ा हुजूम, गूंजे जय श्री राम के जयकारे। धौलपुर जिले के सैपो कस्बे में आयोजित हनुमान शोभा यात्रा कार्यक्रम को लेकर सर्व समाज में बड़ा ही उत्साह देखा गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोग हनुमान चित्र के झंडे लहराते हुए साथ चले। इस दौरान जय श्री राम, जय हनुमान के जयकारे गूंजते रहे। अस्थल मंदिर से बैंड बाजों के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शोभा यात्रा कार्यक्रम के बीच गंगा जमुना तहजीब की झलक देखी गई। शोभा यात्रा में शामिल लोगों का तिराहे पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की ओर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया तथा फल वितरित करते हुए लोगों को स्वल्पाहार भी कराया गया। ऐसे में यहाँ आपसी भाईचारे व कौमी एकता की मिसाल देखी गई। शोभा यात्रा का मुख्य बाजार में भी जगह जगह जलपान व स्वल्पाहार कराकर लोगों का स्वागत किया। इस दौरान बाजार में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद दिखी। कार्यक्रम के दौरान पूर्व उप सरपंच सुरेश तिवारी, रिटायर्ड नायब तहसीलदार सत्यप्रकाश शर्मा, योगेश शास्त्री, राकेश वैद, पूर्व सरपंच महेंद्र सिंह परमार, संजीव परमार, रजनीश तिवारी, सरपंच अर्जुन कुशवाहा, बद्री प्रसाद, शैलेंद्र पचोरी, रजनीकांत शर्मा, कैला कबीर, प्रदीप शर्मा, शैलेंद्र कवि, श्यामवीर परमार, राकेश तिवारी आदि बड़ी संख्या में लोगों ने शोभा यात्रा कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज हनुमान जयंती के अवसर पर ये कस्बे के सभी समाजों के द्वारा प्रतिवर्ष की भांति हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पुराने अस्थल मंदिर से प्रारंभ होकर के सभी समाजों के सहयोग से, सभी धर्मों के सहयोग से यहाँ बहुत ही जोरदार तरीके से निकाली जा रही है। काफी बैंड बाजों के साथ, डीजे के साथ, यहाँ झांकियों के साथ में ये शोभा यात्रा प्रारंभ की गई है, जिसमें सभी समाजों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बहुत ज़्यादा उत्साह इस कस्बे के युवा वर्ग में, इस कस्बे के जो सीनियर व्यक्ति हैं उनके उसमें देखा गया। सभी समाजों ने पूरे बाजार में यहाँ स्वागत किया है, चाय पानी से स्वागत किया है, अखबार से स्वागत किया है और खास बात यहाँ मुस्लिम समुदाय के हमारे भाइयों ने गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाने जाने वाले इस कस्बे की बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भी वर्षा करके यहाँ अल्पाहार दे करके हमारा स्वागत और सम्मान किया और इतना जोरदार स्वागत उन्होंने किया, सभी समाजों ने किया। और इस पूरे कार्यक्रम में शोभा यात्रा की निकासी में युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। खास बात यहाँ प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से बेहद बहुत ही अच्छे इंतजाम किए गए हैं। उनका बहुत ही सहयोग सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 13 अप्रैल को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु, MBBS, MS, सीनियर कंसल्टेंट, दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर और प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 13 अप्रैल 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791-054-227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073-121594 पर कॉल करें। शिविर में 111 रक्तदाताओं ने किया स्वैच्छिक रक्तदान। विधायक जसवंत सिंह बोले, बाड़ी नगरी रक्तदान वीरों की नगरी है। धौलपुर जिले के बाड़ी में अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी द्वारा सेठ स्वर्गीय किशोरी लाल सिंघल की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक सर्व समाज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य
अतिथि बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर, विशिष्ट अतिथि अग्रवाल सभा बाड़ी के अध्यक्ष राधेश्याम गर्ग, पूर्वी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन प्रदेश उपाध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल, पूर्व जिलाध्यक्ष जिला अग्रवाल महासमिति मुकेश सिंघल, जिला अग्रवाल महासमिति जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, तहसीलदार उत्तम चंद बंसल, भाजपा नेता दिनेश चंद गर्ग बागथरिया, उमाशंकर कपरेले, दाऊदयाल शर्मा, गोपेश पचोरी, पवन बंसल, डॉक्टर हरि किशन मंगल, पीएमओ बाड़ी संजीव मित्तल आगरा उपस्थित रहे। संयोजक विष्णु सिंघल ने बताया कि विगत 2-3 माह से धौलपुर जिला हॉस्पिटल की ब्लड बैंक में रक्त की भारी कमी चल रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शिविर का आयोजन किया है। मुख्य अतिथि जसवंत सिंह गुर्जर ने कहा कि बाड़ी नगरी रक्तदान वीरों की नगरी है। रक्तदान से एक व्यक्ति 3 लोगों की जान बचा सकता है। विशिष्ट अतिथि मुन्ना लाल मंगल ने बताया कि अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी बाड़ी धौलपुर जिले में रक्तदान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही है। राधेश्याम गर्ग ने सभी रक्तदाताओं को इस पुनीत कार्य में सहभागी बनने पर धन्यवाद दिया। इस अवसर पर अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी बाड़ी के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को बाड़ी विधायक जसवंत सिंह गुर्जर ने पद की शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिलीप मंगल एवं सचिव सागर बंसल ने बताया कि संस्था के द्वारा प्रत्येक वर्ष सभी रक्तदाताओं और भामाशाहों के सहयोग से रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं। आगे भी इसी तरह रक्तदान के साथ साथ नेत्रदान के संकल्प की मुहिम भी संस्था द्वारा चलाई जाएगी। संस्था के संरक्षक रामनिवास गर्ग अग्रवंशी एवं संस्थापक रोहित मंगल ने बताया कि संस्था का मुख्य उद्देश्य रक्त की कमी से किसी भी व्यक्ति की जान न जाए, इसके लिए समय समय पर रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर ऑन कॉल डोनेशन भी संस्था द्वारा डोनर भेजकर करवाया जाता है। सभी रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा ताराचंद गोयल, डॉक्टर शिव दयाल मंगल, सुनील गर्ग कंपनी परिवार, राकेश गर्ग कंपनी परिवार, बॉबी परमार, संतोष शर्मा, रविंद्र सिंह गुर्जर, मंडल अध्यक्ष बिजोली, धनीराम गुर्जर, पूर्व प्रधान, बसपा जिला अध्यक्ष किशन चंद अजनिया, भाजपा बाड़ी शहर मंडल अध्यक्ष वंदना शिवहरे, कांग्रेस सेवा दल प्रभारी रोशनी शिवहरे आदि उपस्थित रहे। जिला अस्पताल धौलपुर में चल रही रक्त की कमी को देखते हुए आज अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी बाड़ी द्वारा सेठ स्वर्गीय किशोरीलाल जी सिंगल सोनरा वालों की पुण्यतिथि पर एक सर्व समाज स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बड़े ही उत्साह के साथ भाग लिया और 101 यूनिट रक्तदान हुआ, जो धौलपुर की जिला अस्पताल की जो ब्लड बैंक है 102 यूनिट को वहाँ पहुँचा दिया है, जो गरीब असहाय जरूरतमंद के लिए एक अमृत के समान साबित हुआ। इसलिए और आज इस कार्यक्रम में बाड़ी विधायक जसवंत सिंह जी गुर्जर मुख्य अतिथि रहे थे। सभी रक्तदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी बाड़ी की तरफ से स्वर्गीय सेठ किशोरीलाल जी सिंगल जी की 6वीं पुण्यतिथि पर एक सर्व समाज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें अब तक 111 लोगों ने रक्तदान कर दिया है। इस भीषण गर्मी में भी लोगों में रक्तदान के लिए उत्साह काफी था। लोग बढ़ चढ़कर रक्तदान में भाग ले रहे हैं एवं रक्तदान कर रहे हैं। आपके 1 यूनिट रक्तदान से 3 लोगों की जान बचाई जाती है। इसलिए मैं युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि जब भी मौका मिले आपको रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान से कोई हानि नहीं है, अपने शरीर को बहुत लाभ है, इससे सारी बीमारियां भी दूर होती हैं। इसलिए हमें समय समय पर रक्तदान करना चाहिए। आज के कैंप में धौलपुर जिला चिकित्सालय की ब्लड बैंक टीम को बुलाया गया था, क्योंकि धौलपुर चिकित्सालय में ब्लड की भारी कमी चल रही थी, इसलिए ये शिविर का आयोजन किया गया। आप सभी रक्तदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। हनुमान जन्मोत्सव पर सुंदरकांड पाठ का किया सस्वर वाचन। स्कूली बच्चों ने धारण किया हनुमान जी का रूप, लगाए जय श्री राम के जयकारे। धौलपुर शहर के एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों एवं शिक्षकों ने एक साथ सुंदरकांड का पाठ किया। कार्यक्रम की शुरुआत सुबह शोभा यात्रा से हुई, जिसमें छात्र हनुमान जी के रूप में सज धज कर शामिल हुए। छात्र जय श्री राम का जयघोष करते हुए चल रहे थे। रैली के उपरांत विद्यालय प्रांगण में सुंदरकांड का सामूहिक पाठ किया गया। संपूर्ण वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव की अनुभूति हुई। इसके बाद हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया गया, जिसमें उपस्थित जनों ने एकाग्रता के साथ भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद वी.के. त्यागी ने सभी छात्रों को हनुमान जी के चरित्र से प्रेरणा लेकर जीवन में दृढ़ निष्ठा, साहस और सेवा भावना को अपनाने की प्रेरणा दी।
साथ ही हमारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्य अनीता त्यागी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से विद्यार्थियों में भारतीय संस्कृति के प्रति आदर और समझ विकसित होती है। उन्होंने सभी को इस सफल आयोजन के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में प्रेसिडेंट कुसुम त्यागी एवं प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी उपस्थित रही। कार्यक्रम का समापन प्रसाद वितरित कर किया गया। यह कार्यक्रम न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना बल्कि छात्रों के व्यक्तित्व विकास में भी सहायक सिद्ध हुआ। विद्यालय परिवार ने इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। आपका स्वागत है इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जो नर्सरी से लेकर कक्षा 10वीं तक बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट के मार्गदर्शन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। हम छात्रों के शैक्षणिक विकास, समग्र व्यक्तित्व निर्माण और जीवन कौशल पर ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ आधुनिक कक्षाएं, स्टेम लैब्स और सुसज्जित लाइब्रेरी उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रकार के खिलौनों युक्त क्लासरूम, ताकि बच्चे खेल खेल में शिक्षा प्राप्त करें। बड़ा खेल मैदान, आरओ वाटर, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल ट्रेन्ड स्टाफ, शिक्षा के साथ खेलकूद और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास करते हैं। ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स, हरी अप। अधिक जानकारी के लिए एक बार स्कूल में विजिट जरूर करें। इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इन फ्रंट ऑफ मेडिकल कॉलेज, बारी रोड, धौलपुर। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट मुख्य परीक्षा। BSTC 4th ग्रेड की तैयारी। लगभग 2 वर्ष में दिए सैकड़ों सिलेक्शन। धौलपुर जिले में सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला संस्थान। वर्ष 2024 में धौलपुर BSTC जिला टॉपर तथा BSTC में 80 सिलेक्शन दिए। रीट प्री में 150 प्लस छात्र पास हुए। अग्निवीर में 50 छात्र पास। हम कहते नहीं, करके दिखाते हैं। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। मनीष शर्मा द्वारा संचालित जयपुर क्लासेस। पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। लूट के लिए पुलिस चौकी के सामने बाइक लेकर खड़ा था लुटेरे का साथी। जगनेर में दिन दहाड़े गल्ला व्यापारी से 45,000 की लूट। आगरा जिले के जगनेर कस्बे में बसेड़ी रोड स्थित गल्ला मंडी के सामने शनिवार को सुबह करीब 10:30 बजे गल्ला व्यापारी के साथ 45,000 की लूट हो गई। व्यापारी का रुपयों का बैग लेकर भाग रहे लुटेरे का व्यापारी ने पीछा किया तो बदमाश ने तमंचा तान दिया। दुकान से 200 मीटर की दूरी पर बदमाश का साथी बाइक लेकर खड़ा था। बदमाश अपने साथी के साथ बसेड़ी धौलपुर की ओर भाग गया। घटना से जगनेर कस्बे में दहशत का माहौल बन गया। आपको बता दें कि गुरुवार को जगनेर में मंडी में 7 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद आज शनिवार को दिन दहाड़े लूट की घटना हो गई, जो कस्बे में चर्चा का विषय बनी हुई है। जगनेर कस्बा निवासी नंदकिशोर पुत्र कैलाशी गल्ला मंडी के सामने गल्ले की दुकान लगाते हैं। रोजाना की तरह शनिवार सुबह व्यापारी अपनी दुकान पर बैठे थे। एक व्यक्ति दुकान पर आया और गेहूं का मोल भाव करने लगा। इस दौरान अज्ञात व्यक्ति दुकान पर रखे थैले को लेकर भागने लगा, जिस पर व्यापारी ने बदमाश का पीछा किया, जिस पर बदमाश ने व्यापारी पर तमंचा तान दिया। व्यापारी की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। पीड़ित व्यापारी ने बताया कि बदमाश का पीछा करने के दौरान उसे पटक लग गई। दुकान से 200 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी के सामने बाइक लेकर बदमाश का दूसरा साथी खड़ा था। दोनों बदमाश बाइक से बसेड़ी धौलपुर की ओर भाग गए। घटना से जगनेर के व्यापारियों में रोष व्याप्त है। 2 दिन में चोरी लूट की घटनाओं से कस्बे में दहशत का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अरे वो आया था ग्राहक बन के, अब आप पूछ रहा था गेहूँ का, मैंने उसको बताया था पुराने के नए हैं, बोला कि पुराने हैं, तो मैंने कि दिखा देना कैसे हैं। इतने में ही वो झुक करके थैले को लेके भाग गया। पैर पे थैला रखा हुआ था काउंटर के आगे। उसके बाद क्या हुआ है? मैं उसके पीछे भागा तो मुझे पटक लग गई तो फिर मतलब मैं उसके पीछे चौकी तक भागा। उसने कट्टा दिखाया मुझे और मेरे जो ग्राहक थे वो भी भागे उसके पीछे। भक्तों ने भक्ति भाव से निकाली हनुमान जी की शोभा यात्रा। विभिन्न मंदिरों में हुए धार्मिक अनुष्ठान।
धौलपुर जिले के बसे नवाब कस्बे सहित ग्रामीण क्षेत्र में श्री राम भक्त हनुमान जयंती पर विभिन्न मंदिरों पर धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए गए। हनुमान जी के परम भक्तों ने मंदिरों में रामायण पाठ, भजन कीर्तन, नेजा एवं घंटे चढ़ाए तथा प्रसादी का वितरण किया। बालाजी मंदिर में के महंत सुरेश वन एवं आयोजन कमेटी के मुख्य व्यवस्थापक विष्णु श्रीवास्तव ने बताया कि कस्बे के प्रसिद्ध बिलैया खेड़ा हनुमान मंदिर पर वासुदेव शर्मा तेल वाले, गुड्डू रावत एवं मनिया रोड स्थित हरि मंदिर पर मुकुंदानंद महाराज द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर करीब आधा दर्जन आकर्षक झांकियां सजाई गई, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, महादेव, पार्वती, राधा कृष्ण की झांकियां आकर्षण का केंद्र रही। इस दौरान मुख्य बाजार में महेश प्रजापत एवं समाज सेवी गोपाल गुथेनिया द्वारा जलपान एवं झांकियों का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं मुकेश कुमार झा द्वारा कमेटी के सदस्यों का साफा बांधकर स्वागत किया। इस दौरान बसई नवाब तहसीलदार मनोज भरद्वाज और कुलारी थानाधिकारी हरेंद्र सिंह गुर्जर, एएसआई योगेश तिवारी पुलिस जाब्ता के साथ मौजूद रहे। इस मौके पर सरपंच बंटी सोनी, हरिओम कुशवाहा, अतर सिंह कुशवाहा, अध्यापक, पूर्व सरपंच सुंदर सिंह, ललित किशोर कटारा, नवाब त्यागी, योगेश व्यास, सूर्या शर्मा, कमल सिंह, विजय गोस्वामी, रजत शर्मा आदि मौजूद रहे। बसेड़ी विधानसभा प्रभारी ने ली मंडलों की बैठक। कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने को लेकर हुई चर्चा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार कांग्रेस संगठन को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने के लिए धौलपुर जिले के ब्लॉक बसेड़ी के 5 मंडलों बसेड़ी नगर, धौर्य, ममूधन, खिडोरा, बागथर पर बैठक आयोजित की गई, जहां बसेड़ी विधायक संजय जाटव ने कहा कि हम पार्टी को मजबूत बनाने के लिए बूथ बूथ पर जाकर पार्टी की नींव को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही विधानसभा प्रभारी उपाध्याय ने कहा कि हम इसी तरह आगे बूथ बूथ पर जाकर बैठक करेंगे और बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का कार्य करेंगे। पूर्व पीसीसी सदस्य लाखन सिंह ने कहा कि हम पार्टी को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर कार्य करेंगे, जिससे पार्टी और अधिक मजबूत हो सके। इस दौरान अन्य वक्ताओं ने भी पार्टी को मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया। इस मौके पर बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव, ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह परमार, ब्लॉक प्रवक्ता रामबली शर्मा, एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष लोकेश पारासर, मंडलों के अध्यक्ष बाबूलाल जाटव, बसेड़ी नगर, शिवदयाल धौर्य, विजय शर्मा, ममूधन, बजरंग कुशवाहा, खिडोरा, लाखन सिंह बागथर, नाहर सिंह ठेकेदार, लवकेश कंसाना, शशांक कौशिक, श्रीकांत शर्मा आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अब एसी पर 1 साल की नहीं 5 साल की वारंटी पाएं। जी हां, आपने सही सुना। आदित्य सेल्स संतर रोड धौलपुर लेकर आया है बड़ा धमाका, जिसमें एसी पर 5 साल और फ्रिज पर मिलेगी 20 साल की वारंटी। साथ में नवदुर्गा तक प्रत्येक सामान की खरीद पर पाएं उपहार फ्री। हमारे यहाँ प्रमुख कंपनियों के एसी, फ्रिज, डीप फ्रीज, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, इंडक्शन, मिक्सी, कूलर आदि सामान उचित कीमत पर मिलता है। LG, वोल्टास, TCL, IFB, गोदरेज, कैलविनेटर, हिटाची, ब्लू स्टार, वर्लपूल के अधिकृत विक्रेता। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध, बजाज फाइनेंस और TVS फाइनेंस उपलब्ध। मल्टी ब्रांड के धौलपुर शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पर एक बार जरूर पधारें। आदित्य सेल्स, पता लक्ष्मी मार्केट, जोधपुर मिष्ठान भंडार के पास, संतर रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 98 871 62 976। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है। हम न ही केवल एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हैं, पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेसेस शुरू हो गई हैं।
जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए। राजाखेड़ा कस्बे में धूमधाम से निकली वीर बजरंग बली के जन्मोत्सव की शोभा यात्रा। भाजपा नेत्री नीरजा सुख शर्मा व वरिष्ठ अधिकारी दुष्यंत मुदगल रहे मुख्य अतिथि। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में हर साल की तरह इस वर्ष भी वीर बजरंग बली के जन्मोत्सव पर बड़ी धूमधाम व गर्मजोशी से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा को विधिवत शुरुआत राजाखेड़ा कस्बे के महतकी मंदिर धाम से होते हुए मुख्य बाजार आई और राम खिलाड़ी चौराहे पर मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ भाजपा नेत्री नीरजा सुख शर्मा और डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारी दुष्यंत मुदगल मौजूद रहे, जिनका शोभा यात्रा कमेटी की ओर से हनुमान जी की प्रतिमा भेंट कर व साफा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। शोभा यात्रा में करीब 40 झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया, जिसमें महाराणा प्रताप जी की झांकी, राम सीता देवी के सभी रूपों की झांकी, भगवान भोलेनाथ की झांकी, मां शारदे की झांकी प्रमुख रही। साथ ही सभी झांकियों के बाद हनुमान लला के दर्शन करने के लिए ढोला चल रहा था, जिसका सभी ने पूजा पाठ कर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि नीरजा सुख शर्मा ने कहा कि राजाखेड़ा की पावन धरा पर ऐसे धार्मिक कार्य निरंतर होते देखकर मन प्रफुल्लित होता है। धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन आने वाली पीढ़ियों को उत्साहित करेगा। शर्मा ने सभी कमेटी सदस्यों को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई देते हुए भविष्य में कार्यक्रमों को और बेहतर करने की बात कही। साथ ही डाक विभाग के अधिकारी दुष्यंत मुदगल ने संबोधित करते हुए कहा कि राजाखेड़ा में ऐसे भव्य आयोजन कमेटी सदस्यों द्वारा प्राचीन काल से ही कराए जा रहे हैं। आने वाले समय में हमारी नई युवा पीढ़ी को इनसे भारतीय संस्कृति को समझने में आसानी होगी और ये सनातन की भावना को भी आगे बढ़ाएगा। युवाओं को संकल्प लेकर धर्म के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को और भव्य करना होगा, जिससे धार्मिक कार्यों के प्रति हमारी रुचि बढ़े और सामाजिक समरसत्ता की भावना के साथ कार्यक्रमों को बढ़ावा दे। शोभा यात्रा कमेटी के अध्यक्ष कालीचरण मुदगल ने कहा कि राजाखेड़ा के प्रत्येक भक्त का इस आयोजन में योगदान रहता है। हम धार्मिक कार्य को करने का बीड़ा उठाते हैं तो ईश्वर स्वतः ही कार्य को सफलता दिला देता है। सभी के सहयोग से हम आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। इस दौरान कमेटी के मिथल शुक्ला, अनूप गुप्ता, रविंद्र सिंह, विजेंद्र सोनी, अमित शर्मा, पवन शर्मा, राजा भैया आदि मौजूद रहे। अवैध खनन में हाइड्रा व ट्रैक्टर ट्रॉली सहित 2 जने गिरफ्तार। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हाइड्रा को ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ जब्त किया है। वहीं मौके से अवैध खनन करते हुए 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी संतोष कुमार ने बताया कि डीएसटी टीम के साथ संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से चोरी छिपे अवैध खनन करते हुए एक हाइड्रा मशीन व एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें अवैध ब्लॉक पत्थर भरे हुए को धौंध जंगलों से जब्त किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि मौके पर कार्रवाई करते हुए आरोपी महावीर पुत्र से चरण मीना उम्र 40 साल निवासी चिलाचौन थाना आंगई और सतीश पुत्र केशव तेली उम्र 37 साल निवासी चिलाचौन थाना आंगई धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है और मुकदमा दर्ज किया गया है। कैथरी में निकाली हनुमान जी की शोभा यात्रा। सैपो इलाके के गांव कैथरी में शनिवार को पहली बार हनुमान जयंती शोभा यात्रा निकाली, जिसको हनुमान जी और श्री शांति महाराज जी के साथ पूरे गांव से होकर निकाला गया। ग्रामीणों ने जगह जगह पुष्पों की बरसात कर शोभा यात्रा का स्वागत किया, साथ आरती उतारकर पूजा अर्चना की। कैथरी सरपंच अजय कांत शर्मा ने बताया कि हमारे गांव में आज पहली बार शोभा यात्रा निकाली गई है। श्री 108 श्री शांति महाराज जी के नेतृत्व में सभी लोगों ने मिलकर शोभा यात्रा निकाली। श्री हनुमान जयंती पर यह बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। इसके लिए सभी लोगों ने कहा कि ऐसे आयोजन आगे भी होने चाहिए। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर